मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 62 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में अतिरिक्त पठन डेंगू से बचे इस चैप्टर को आपने पढ़ा और इस चैप्टर में आपने ये सीखा कि डेंगू से बचने का क्या उपाय हम कर सकते हैं। आज हम लेक्चर 62 में हिंदी लिटरेचर में सुनो सुनाओ रोग भगाओ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये भी केवल पढ़ने के लिए ही है। यह भी एक कविता है, मच्छर भाई मक्खी बहन। आप इस कविता के माध्यम से रोग कैसे भागेगा आप पढ़ेंगे। मक्खी बोली मच्छर से, गाँव है देखा जहाँ न कोई गंध। बात सुनी जब मक्खी की तो मच्छर रह गया दंग। मक्खी मच्छर से कह रही है कि मैंने गांव में देखा वहाँ कोई गंदगी नहीं है। मक्खी की बात सुनकर मच्छर दंग रह जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि गांव में भला गंदगी कैसे नहीं है। मच्छर रह गया दंग की, बोला होता ऐसा कैसे। मच्छर इसलिए दंग रह गया क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में कोई गंदगी न हो। मक्खी बोली आ भैया, बतलाऊं तुझको कैसे। तो मक्खी कह रही है कि भैया मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे गांव में गंदगी नहीं है। कैसे वह बता रही है कि गांव भर में अब नाली है जिससे बहता पानी। कीचड़ दूर रखने की यूं गांव वालों ने ठानी। मक्खी मच्छर से कह रही है कि भैया मैं आपको बताती हूँ कि गांव में गंदगी कैसे नहीं है। वह कहती है कि अब गांव भर में नाली बन गया है जिससे पानी बहता है। अब कहीं कोई वहाँ गड्ढा नहीं है जहाँ पानी जमा हो। सभी गांव वाले ने मिलकर यह ठान लिया है कि वे कीचड़ को दूर रखेंगे। कोई न बैठे जगह जगह पर करने को अब शौच। साफ करेंगे गांव को अब कर ली ऐसी सोच। सभी गांव वालों ने ये सोच बना लिया है कि हर घर में वे अब शौचालय बनाएंगे। इसलिए कहीं वो गांव से बाहर दूसरे जगह शौच के लिए नहीं जाएंगे। इस प्रकार वह अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे। गांव वालों की सोच ऐसी हो गई है। गड्ढे खोद दूर दूर को शौच से बनाते खाद। रहे सफाई और खेतों को होता उनसे लाभ। मक्खी बता रही है मच्छर से कि वे लोग गड्ढे खोद कर दूर दूर को वो लोग शौच से खाद बनाते हैं और सफाई से रहते भी हैं और उस शौच से खेतों को लाभ भी होता है। उनसे खाद बनता है तो वह खेतों को लाभ भी मिलता है। घर के बाहर कोई न फेंके अब अंदर का गंद। वो बता रही है कि गांव में भी अब कोई अपने घर की गंदगी घर के बाहर नहीं फेंकता। गंद ले जाए दूर गड्ढों में कर ढक्कन में बंद। वे लोग अपने घर की गंदगी को गड्ढों में बंद कर देते, गड्ढों में फेंकते हैं और उन्हें ढक्कन में बंद कर देते हैं। ढक्कन से उन पर ढक्कन लगाकर उस गंदगी को वो बंद कर देते हैं। बोला मच्छर मक्खी बहन, तो उसकी बात मक्खी की बात सुनकर मच्छर कहता है कि बोला मच्छर मक्खी बहन अब होगा क्या तेरा। मच्छर कह रहा है कि मक्खी बहन अब क्या होगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि गंदगी से ही मक्खी और मच्छर दोनों फैलते हैं और वहीं गंदगी पर बैठते हैं। मक्खी बैठती है और हमारे घर में जाकर मक्खी इधर उधर बैठती है जो रोग फैलाने का कारण होता है। बोली मक्खी मच्छर भैया, जो तेरा सो मेरा। वह कह रही है कि कोई बात नहीं भैया, जो आपका हाल होगा वह मेरा भी होगा। अब जगह जगह पानी भी जमा नहीं होता जहाँ मच्छर फैले। तो वह कह रही है कि जो आपका हाल होगा वह मेरा होगा। दोनों बोले
यहाँ तो अपना नहीं बनेगा धाम। दोनों कह रहे हैं कि अब यहाँ गांव में हम लोग का अपना धाम यानी हमारा घर नहीं बनने वाला है। गंदा गांव तलाशे चलकर वहीं करेंगे काम। और दोनों कहते हैं कि अब हम चले दूसरे गांव की तलाश करें जहाँ गंदगी हो, वहीं हमारा काम बनेगा। रोग फैला सकते हैं हम तो जहाँ वहीं हो गंदा। वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों रोग वहीं फैला सकते हैं जहाँ गंदगी हो, जहाँ गंदा हो। कूड़ा शौच खड़े पानी पर चले हमारा धंधा। वो कह रहे हैं कि जहाँ कूड़ा जमा हो, जहाँ खुले जगह में शौच हो, जहाँ पानी जमा हो, खड़े पानी का अर्थ यहाँ पानी जमा हो, ऐसे जगह वो दोनों कहते हैं कि हमारा धंधा चलता है। तो हम दोनों चलते हैं दूसरे जगह, देखते हैं कहीं दूसरे गांव में गंदगी होगी जहां हम अपना धाम, अपना घर बनाएंगे। तो बच्चों, आप यहाँ सुनो सुनाओ रोग भगाओ कविता को आपने पढ़ा और आपने देखा कि किस प्रकार सफाई करने से, गंदगी नहीं फैलाने से हम रोग को भी भगा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।